और ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ना यहाँ पर, बेटा हल्का नहीं लेना अपने आप को कभी। सरदार है तू इस दुनिया का। क्या हुआ अगर बदल इस्लामा गरीबा हो गया, फंसा जाऊँ तो गरीब। क्या हो गया अगर तेरे खाते में गुर्बत नसीब हुई है थोड़े अरसे, फिर तेरा राज आएगा एक दिन। ये कुरान बना ही सल्तनत संभालने के लिए। ये तो सरदारों का इल्म है और ये दलेरों का इल्म है और ये गयूर का कबीला है। ये गयूर गैरतमंदों की किताब है। इसको हल्का बंदा नहीं उठा सकता। जिसके नाज़िल होने पर ऊँटनी बैठ जाए या जिसके नाज़िल होने पर रान की हड्डी टूटने का खदशा हो, उसे हल्का फुल्का दिल सीना नहीं उठा सकता। ये हल्के लोगों की, ये दीन है ही नहीं हल्के लोगों का। ये बड़े कलेजे और जिगर वालों का दीन है। ये जिस्मानी हयात को नहीं देखता ये, बल्कि ये पूरा फलसफा इस्लाम हिस्सियत पर खड़ा ही नहीं है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, शक्ल शुक्ल नहीं देखता अल्लाह बंदे की। ये चांदों के बीच में धड़कता हुआ ये गोश्त का लोथड़ा, अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, मुब्तदा खबर के ऊपर द आर्टिकल ऑफ वेरिटी अला खड़ा हुआ है यहाँ पर। वहियल क़ल्ब, और ये है, ये मसला ही दिल का है। ये जिगर कलेजे वालों का दीन है। जुमले थे उन लोगों के जिन्होंने दीन की इब्तिदा की, जुमले थे। वो पत्थर रखता गया, वो आहत देता गया। जुमले दिए हैं उन्होंने, जवाब में जुमले हैं। आज लोग मिलते, हजारों लोगों से मुलाकातें हमारी, लोग मिले मगर लोग नहीं मिले, लोग मिले मगर जुमले नहीं मिले। बातें हैं, छोटी बातें हैं। ये कुरान है, ये बात, ये अजीब चीज है। वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम इमाम बनाते हैं एक इंसान को, वो जो शायद अपनी कमजोर टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता, उन्हें कम मिन फियतिन कलीलतिन ग़लबत फियतिन कसीरा करवाते हैं हम किल्लत से, अल्लाह की सुन्नत है किल्लत से कसरत को खत्म करवाने की। भाई पुत्र गौर नाल सुनो, तुसी उम्र छोटी है, उम्र कच्ची है, इल्म बड़ा है मगर उम्र कच्ची है। मगर एक दिन आएगा, एक दिन आएगा और वो भी आएगा, वो भी आएगा और वो भी आएगा जो आसमान से नीचे कसम लेके आया था, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। दोनों आएंगे। हम इमाम बनाते हैं, यहदूना बिअमरिना, ऐसा वो अल्लाह की मुराद से इंटीग्रेटेड होता है। बात वो कर रहा होगा, पीछे से मैकेनिज्म अल्लाह का चल रहा होगा उसकी जुबान से। इतना सॉलिड लीडर बनाता है अल्लाह के इंसान को। दो काम कर ले। अब वो बैठ के देखे, जलसे में बैठे हैं, बड़े बड़े नाम बैठे हैं, ये दाढ़ी लेके मौलवी भी खड़ा हुआ है, उन्होंने पता ही नहीं है इस्तकबाल के अंदर भी सारी गैर शरी चीज़ें। मैं क्या चलो मौलाना अतीकुल्लाह सलवी साहब इतने नहीं है कि थोड़ा जा गुजारा कर लो, थोड़ा और नहीं थे भी तब मार पानी से लम्मा सबरो वकानो बिआयातिना युक़िनून। सबर, इमामत, क़ियादत, रियासत वोटों से नहीं, लफाजियों से नहीं, अलकामों से नहीं, ये तन्हाइयों, ये सबर, हद सुन्नत, रोकना उस महल में जो तकाजा नहीं है अल्लाह की तरफ से। अगर तजर्रा है तकाजा तो फिर जारियत, उसका सबर। और अगर तवक्कुफ है, रुकना मकसूद है और मतलूब है और हुक्म है, तो रुकना फिर सबर। जुबानों को लगाम देने का सबर, उस्तादों का लोटा उठाने का सबर, इस चमकती हुई शोहरत के फितने के अंदर गुमनामी अपनाने का सबर, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन की ज़रब लगाने का सबर, फेल फाइल मफूल सिखने का सबर। फिर अगला सबक कहने ने कभी मफूल पिछे आ जाता है तो कभी फाइल अगे पिछे हो जाता है, फिर सिखने का सबर, फिर एक हाल आ जाता है, फिर कभी तमीज़ आ जाती है ना। सबक नहीं असबाब को सीखने का सबर। दुनिया बड़ी बड़ी चीजें सीख रही है, वो नुक़्बतुल फ़िक्र पढ़ रहा है, सबर, खामोश रहने का सबर, मजमा छोड़ने का सबर, ललकारने का सबर, तूफानों के खिलाफ जाने का सबर, माशरे को चैलेंज करने का सबर। लोग मिले बातें हैं, सबर नहीं। और सबर सिर्फ खामोशी का नाम नहीं है, दोनों हैं उसके अंदर। जहाँ चलना है वहाँ चलने का सबर, हिम्मत दिखाने का सबर, और जहाँ रुकना है वहाँ लगाम देने का सबर। वकानु बिआयातिना युक़िनून, यकीन। बड़े साबिर मिलते हैं जी, बड़े साबिर, मगर कम नहीं हुआ उन्होंने। क्यों?
जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। यकीन अल्लाह 600 पर वाला उतारेगा मेरे लिए यकीन। मैं इनके कलेजों के अंदर से ये अपने दुश्मनों को मैं दांत चबा दूंगा इनके। यकीन अल्लाह की नुसरत आएगी ये यकीन। तो बड़ा मसले मसाइल हुआ, बड़ी बड़ी महफिलें बैठी हुई थी। एक दफा हमारे हस्बे आदत हमने कहा सर अगर हम आपको कुरान से बताएं कि ये मुलाजिम कैसे रखते हैं, आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है, आप सरदार लोग हैं, सरकार बड़े बड़े आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं आप, लेकिन हमने क्योंकि 3 बड़े आज़मों पे राज किया है तो आपकी 800 हज़ार की कंपनी से थोड़ा बड़ा सिलसिला है हमारा। तो अगर हम आपको बताएं कुरान से उसूल बताएं हम आपको कि मुलाजिम कैसे रखते हैं, तो सर कुछ इस फकीर गरीब को आप आगे आने देंगे बात करने को। उन्होंने कहा शेख साहब आप मौलाई आदमी है, ये क्या बात है, आप अल्लाह करें। हमने फिर थोड़ी सी कर दी वहाँ पर, उन्होंने हमें इसी तरीके का जवाब दे दिया। मैं फिर बड़े लोग बैठे थे, दुनियावी लिहाज से बड़े थे। हमने फिर क्या कि सर हमारे पास उसूल हैं HRM के, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कुरान से हम आपको बताएंगे कि इसको सर्विस के लिए किसको रखा है। बड़ी देर वो हमें टालते रहे, हम भी थोड़े से जरा बक्के मुबाहिद हैं हंसी भी हो तो जम के क्या उन्होंने कहा जी सुनाई क्या है आपके पास। मैं कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने उन 2 खवातीन की जब खिदमत की तो बेटी ने जाके बाप को कहा, गालिबन याकूब अलैहिस्सलाम थे, सॉरी याकूब अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा इन्होंने ना किसी नौकरी पे रख लो, कमदा आदमी है क्या, और दलील दिया पेश, इन्ना खैर मन इस्तजरता अल कवियुल अमीन। उजरत पे रखने के लिए अगर किसी के सबसे बड़े 2 उसूल होने चाहिए, अल कुव्वा वल अमाना, कुव्वत स्ट्रेंथ, अमानत अमानत। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक और बुलडोजर चलाया है इल्म। वो कहते हैं 4 महल निकलेंगे इसमें, कभी कुव्वत मतलूब होगी और शायद अमानत नहीं, और कभी अमानतदारी मतलूब होगी और कुव्वत नहीं। लेकिन सबसे अकमल अजमल हसन क्या है कि कुव्वत ही हो, जिस्मानी भी हो, रूहानी भी हो, और अमानतदारी, ये सबसे काबिल है जिसको रखना चाहिए। बाकी अगर इसके अंदर मुआवजे करने पड़ जाए तो कहीं कुव्वत का मुतालबा है, कहीं इमानत का मुतालबा है, उन्होंने मुंह ही खुल के रह गए। उन्होंने कहा ये कुरान में, सर कुरान में सर। मैंने कहा मसला सर ये हमारा थोड़ा सा जो है ना दौर चला गया। एक ज़माने में हमारा इल्म दुनिया में राज करता था, ये जो मदरसों में पढ़ाया जाता था। आप लोगों की दुनिया की शशकेबाजियाँ जो है ना, आइएगा हमारे डेरे पे कभी, थोड़े से आपको ज़रा सीधे साधे लोग मिलेंगे, और गले अन्य भी सीधे नहीं होंगे लेकिन सीधे साधे लोग ने, और तो सीधा दसंग ऐसी दुनिया तो राज किस तरह करता है। एक और जगह पे हम गए, बड़े मुकाबले थे हमारे, बड़े जिन थे आगे मुकाबले, क़यादत पे बात कर रहे हैं, लीडरशिप पे बात चल रही है। हमने असल पेश की वहाँ पर रब की तौफीक से। ये क्या लीडरशिप पढ़ाएंगे, पैसों के साथ इतने बड़े बड़े गोरों की किताबें पढ़ते हैं लोग, हम देते हैं आपको उसूल कुरान से। कभी औरतों को बैठना पड़ता था, लेकिन बाहर जाने के लिहाज से, माशरे की डिफिकल्ट टेरेन्स को डील करने के लिहाज से जो हुकूक अल्लाह ने मर्द को दिए हैं वो मर्द के पास है, और उसके अंदर जो लेवरेजेस औरत के लिए निकले उसमें से देखेंगे तो ही हम इस कलेक्टिव मैक्रो माइक्रो फसाद और खैर शर में से अपने लिए कुछ निकाल सकते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नेकी का काम करते हुए, सेल्फ परफेक्शन पे जाते हुए फसाद ना खड़ा करते इंसान। चलें जी, मेरे ख्याल से 11:51 हो गए। मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे का लाइव हो गया, गला भी थक गया। अच्छा जी, ओवरकमिंग एडिक्शन, एडिक्शन पे बड़े सवाल आ रहे हैं। एडिक्शन छूट सकती है, ओवरनाइट भी छूट जाती है कुछ लोगों से एडिक्शन छूट जाती है इंसान से, बुरी लतें छूट सकती हैं। नीयत और हौसला बढ़ाओ। जैसे मैं किसी को जानता हूँ, उसने बैतुल्लाह जाना था, उसने एक रात में 12 साल से सिगरेट पी रहा था, एक रात में छोड़ दिया सारा उसने, और उसने यही कहा कि मैं अल्लाह के घर इस हालत में नहीं जा सकता। तो अल्लाह बड़ा था, लोग कभी कभी चीज़ें बड़ी होती हैं। अच्छा, कभी कभी ना मैं बड़ी होती है इंसान, ये वाली मैं मिजाज वाली मैं नहीं करना भाई, मैंने छोड़ दिया आज। अब जैसा मर जाए, टूट जाए, चीखें मारे, छलांगे मारे, नहीं करना मैंने। तो इफ योर सेल्फ एस्टीम इज स्ट्रॉन्ग, योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्ग, और आपको पता है कि यार, और आप झोल में नहीं ले रहे इसको, आप जानते हैं नुकसान एक्चुअलाइज हुआ है,
तो लत छूट जाएगी आपकी। दूसरी बात यह है, एक दिन छूटेगी, अगले दिन तो पहले मुश्किल होगा, फिर आसान हो जाएगा आगे से, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमेशा लत छोड़ने के लिए ना, एडिक्शन छोड़ने के लिए कॉन्स भी देखते हैं उसके नुकसान कितने हैं, और वो नुकसान इतने रजिस्टर कराते हैं वो बैठ जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है, एडिक्शन को छोड़ना सेल्फ चैलेंज है। सेल्फ चैलेंज के तौर पे इसको लेने में नहीं करना मैंने, आगे मुझे जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, मैं आज से यहीं से शुरू कर लेता हूँ आदत डालूंगा। इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग योर माइंड, दिमाग ठीक करना है अपने आगे से। अच्छा जी, जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।